हरिओम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहीं पाप मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पाप और दूसरा है मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इसीलिए इस एकादशी पर व्रत रखने से भक्त के पिछले जन्म के और इस जन्म के जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है और उसके पुण्य की बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से इस एकादशी का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, अहिंसा जैसे बड़े पापों से भी मुक्ति दिला देता है, जिसकी वजह से इस पाप मोचनी एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। एकादशी साल में 24 बार आती है और महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से पापों का क्षय होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। और कहा इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इसके व्रत का पालन भक्त अच्छी तरीके से करे तो सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने और गायों के दान से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए और यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ तुलसी दल हमें कब तोड़ना चाहिए, और व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 4 अप्रैल को शाम को 4:15 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर हो रहा है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा और इसी दिन गृहस्थ जन और वैष्णव जन और इस्कॉन के समुदाय के सभी लोग, गौड़ संप्रदाय के सभी लोग इसी दिन ही व्रत रखेंगे। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल को सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह के ही 10:48 तक रहेगा। अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि समय रहेगा सुबह के 11:58 से लेकर दोपहर के 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष विद्या में बहुत ही ज्यादा, ज्योतिष ज्ञान में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस जो भी व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा उपासना करता है उसे दुगने फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है और भगवान विष्णु जी तुलसी के बिना कोई भी पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एकादशी के व्रत में तुलसी के पूजन की सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, एकादशी का जो जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। तो ऐसे में तुलसी के पूजन के लिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना ही तो तुलसी को स्पर्श किया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो तुलसी को पाने के लिए आपको दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन सिर्फ तुलसी माता पर दीपक ही जलाया जाता है और तुलसी माता के सामने विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और जल वगैरह नहीं दिया जाता। और इसी के साथ साथ इस दिन, एकादशी के दिन सात्विक खाना ही खाना चाहिए। घर में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें तो अति उत्तम रहेगा। अगर आपने व्रत रखा है तब भी, अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको प्याज लहसुन, मांस मदिरा और चावल का सेवन भूलकर भी इस दिन, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ इस दिन घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश भी नहीं करना चाहिए और सभी को पूजा उपासना में ही ज्यादा से ज्यादा अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और व्रत में भी
अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो भूलकर भी आज के दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपसे इतनी देर तक भूखा नहीं रहा जाता है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और मीठे का उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को आपको भगवान विष्णु जी के सामने व्रत के पारण के समय भगवान विष्णु जी को आप चाहे तो मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन भूलकर भी एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करें तो अति उत्तम रहेगा। भगवान विष्णु जी को मीठे चावल का भोग लगाकर ही उसको खाकर ही आप अपने व्रत का पारण अगले दिन शनिवार को कर सकते हैं। तो ये अति उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, एकादशी के व्रत का हमेशा ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत का जो उद्यापन है, यानी कि व्रत का पारण है, वो हमेशा ही द्वादशी तिथि के रहते रहते कर लेना चाहिए। तो जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:29 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 6 अप्रैल की शनिवार सुबह 10:19 तक रहेगी। द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई को हरिवासर कहा जाता है, जिसमें कि व्रत का पारण नहीं किया जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और व्रत का पारण का समय रहेगा 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार के दिन सुबह 6:17 से लेकर सुबह के ही 9:25 तक रहेगा। उस दौरान आपको अपने व्रत का पारण यानी कि अपना व्रत खोल लेना चाहिए, ताकि भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा की आपको प्राप्ति हो सके। और पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप आप करते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।